हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पता लगा पाता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मेरी एक्यूरेसी बहुत सिंपल है, 70 से 80% है। और आज तक का ये इतनी बड़ी रैली, देन ये फॉल, देन यहाँ से ऊपर, फिर जो यहाँ से यहाँ तक ये भी कैप्चर करवाया था, ये वाला मेरे से कैप्चर नहीं हुआ था। यहाँ से ये पूरा ऊपर तक कैप्चर किया हुआ है और ये वाला फॉल भी कैप्चर हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी मैंने कैप्चर करा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चल सकता है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। सबसे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, मुझे यहाँ से निफ्टी मैक्स यहाँ तक जाते हुए दिख रहा है, तो है 15,750। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये आपको ये वाले लेवल पे मिल सकता है। लेवल निकल के आ रहा है 15,440। इसके नीचे मैं मार्केट को जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं। क्या मैं गलत हो सकता हूं? यस, मैं गलत हो सकता हूं इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है निफ्टी आपको जून में ही 17 के 17,500 और 17,800 जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, उसको एक बार टैग करना चाहिए। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ग्रीन कलर वाली, ये उसको एक बार उसने टैग करना ही चाहिए। देन वहां से अगर फॉल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां से आपको फॉल कैप्चर करना है या नहीं। अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि यहां से हमें बाय ही करना चाहिए? मैं क्यों इतने दिन से बुलिश हूं, क्यों जब मार्केट गिरा यहां से लेके यहां तक और यहां पे मैं क्यों इतना बाय 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 करो बोल रहा हूं। अब एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी तरीके से अलग होती है। इंट्राडे के लिए आप बाय करते हो या सेल करते हो, उसके अंदर आप एसएल लगाओगे, आपका एसएल हिट या फिर आपका टारगेट हिट, आपने बुक किया, आप वहां से निकल गए। पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है। आप कोई भी मंथ एंड का, अगर आप जून में है तो फिर या तो जून का, और एल्स कोई सेफ प्लेयर है तो जुलाई एंड का, सीई या पीई लेता है एज पर मार्केट ट्रेंड जो उसको लगता है। एंड उसके लिए वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, सी और पी, कॉल या पुट जो भी लेता है उसके ऊपर वो मार्क करता है कि इसके ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। मेरे लिए मेरा अभी एसएल है 3,440, सिंपल। इसके नीचे सिंगल क्लोजिंग एसएल मेरा हिट हो जाएगा। बाय में क्या करूंगा, जुलाई एंड की एक्सपायरी, तो इसके लिए क्योंकि कल 13 जून है और उसके बाद में प्रीमियम डीके होना भी चालू हो जाएगा जून एंड की एक्सपायरी में। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये वीडियो के अंदर प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो मुझे समझाना है। मैं आपको अभी डेटा बताऊंगा कुछ, के बाद में मैं कैसे जज करता हूं उस डेटा को, और अगर मैं गलत भी होता हूं तो मैं मेरी पोजीशंस जो है उसको कैसे एडजस्ट करता हूं। सबसे पहला डेटा है 4 मार्च 2022 का। अब 4 मार्च किधर आया, चार्ट के अंदर अगर हम देखें, ये वाली जो लाइन है, ये वाला कैंडल, ये 4 मार्च की कैंडल है। यहाँ पे सब लोग ने कह दिया था कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ से रिवर्सल आया। तो मैंने ये प्रेडिक्ट कैसे किया, मुझे कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप लोग डेटा को ध्यान से देखिए, ये वाला डेट क्या है, 8 मार्च जो है वहां से रिवर्सल आना चालू हो गया। यह है 4 मार्च का डेटा। इसके अंदर आप सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखो, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर्स जो है जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अब इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसके अंदर एफ जो है
ये उनका डेटा हमें देखना है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमको सिर्फ एफआईआई का डेटा देखना है और किसी का भी नहीं। ये वाले केस के अंदर 2 दिन पहले तक वो लोग -12,000 थे, देन 20,000 हो गए, देन 28,000 हो गए। स्टॉक फ्यूचर्स के इधर 399 थे, 391 हुए, देन 395 के ऊपर है। तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर जब तक एफआईआई 3,30,000 के ऊपर है तब तक आप बुलिश रहोगे। मार्केट कितना भी ऊपर नीचे करे, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है तो आप बाय ऑन डिप करोगे, और जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो मार्क करोगे। उसके नीचे कोई भी एक सिंगल क्लोजिंग आती है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे होती है? बहुत सिंपल चीज है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए पहली बात तो आपको कैपिटल लगेगा ज्यादा। अगर आपके पास कैपिटल सिर्फ एक लॉट खरीदने का है तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपके पास मिनिमम कैपिटल रहना चाहिए 1 लाख से 5 लाख के बीच में का। ये सिर्फ मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। क्या आप पूरा कैपिटल लगा दोगे खरीदने में? नहीं, आप सिर्फ बाय करोगे मैक्स टू मैक्स 2 लॉट्स। इससे ज्यादा आपको कभी भी बाय नहीं करना है। 2 लॉट से आप बिल्कुल भी ऊपर बाय नहीं करोगे जब तक आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपने बाय कर लिया, अगर आप सेल साइड में हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका एसएल होगा, अगर आप बाय साइड में हैं तो आपका जो सपोर्ट है वो आपका एसएल होगा। ये रहा हमारा डेटा। अब हम आगे की डेट पे जाते हैं। 7 मार्च के दिन 50,000 से ये और बढ़ गया, और स्टॉक फीचर्स जो है वो 95 से 85 के इधर आ गया। 8 मार्च के दिन 50 से ये 62 के इधर आ गया, और स्टॉक फ्यूचर्स 85 से 75 के इधर आ गया। अब लास्ट डे जहां से हमें रिवर्सल आया, ये वाले केस के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स ज़्यादा थे, तो एफआईआईस को मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना ही था, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो एफआईआईस जो है वो लोग नुकसान में आ जाएंगे। ये वाले केस के अंदर मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा था। जैसे ही इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईस की पोजीशन 50,000 से ज़्यादा हो जाए, का मतलब है कि वो ओवरसोल्ड की टेरिटरी में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओवरसोल्ड हो गया है पूरी तरीके से, लेकिन वो ओवरसोल्ड की टेरिटरी में जा रहा है, एंटर कर रहा है। तो अब यहाँ से पॉसिबल क्या है? यहाँ से पॉसिबल ये है कि एफआईआईस ने यहाँ से अपनी जो शॉर्ट साइड की पोजीशन थी उसको कवर करना चालू किया, और अपना जो स्टॉक फ्यूचर्स था उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। सेम चीज यहाँ पे हुआ है। ये वाला पार्ट एक डोजी बनी, देन उसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल बनते गई, फिर आपको मार्केट वहां से टॉप की तरफ दिखा। सेम सिनेरियो अभी चल रहा है। पूरी दुनिया आपको क्रैश बोल रही है, रिसेशन की बात कर रही है। रिसेशन और क्रैश बता के नहीं आते हैं ऐसे। सेम वही चीज होगा। यहाँ पे लोगों ने कहा कि वो लोग 14,000 के इधर 12,000 के इधर आएगा तब बाय करेंगे, लेकिन कोई बाय नहीं कर पाया और किसी को मौका भी नहीं मिला। मुझे ऐसा उम्मीद है कि सेम चीज यहाँ पे भी होगी। बॉटम किधर बनाएगा? देखो, बॉटम किधर बनता है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहां से आपको 6 स्टॉक्स जो है वो स्टॉक्स बाय करने की जरूरत है। आप सीपी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स है वो अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करो। यहाँ से मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि मैं गलत हो जाता हूँ, मार्केट ये सपोर्ट लेवल तोड़ देता है, मार्केट 15,200 के नीचे जाके क्लोजिंग देना चालू कर देता है, जब उसके नीचे भी जाएगा तो वहां पे हम एवरेज करेंगे। मुझे सिर्फ इतना आपको बताना है, जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि 12,000 आएगा, 15,000 आएगा, आप निफ्टी को मत देखिए, सिर्फ आप ना ओवरऑल स्टॉक्स को देखिए। मैंने इसके पहले भी कहा है, स्टॉक्स करेक्ट कितने हुए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ओवरसोल्ड में चल रहे हैं अभी।
अगर स्टॉक्स ओवरसोल्ड में चल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो बाउंस देंगे और वहां से वो ऊपर की तरफ आएंगे। अब मैं आपको फ्राइडे का डेटा बताता हूँ। फ्राइडे का डेटा बहुत सिंपल है। स्टॉक फ्यूचर्स 4,01,000 के इधर है, इंडेक्स फ्यूचर्स -1 लाख की तरफ है। अब मुझे सिर्फ एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। एफआईएस को करना है कैश में सेलिंग, यही हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब 14 के 12 के या 10 के आएगा तब वो लोग सेलिंग करेंगे, या फिर मार्केट को फिर से यहां से ऊपर लेके जाएंगे और वहां पे जाके सेल करेंगे? आपको डेटा के अंदर बहुत सिंपल चीज देखना है। आपको ये देखना है कि स्टॉक फ्यूचर्स जो है एफआईआईस के वो कितने पे है और वो विद इन द वीक कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। उसके साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो ओवर सोल्ड की टेरिटरी में जा रहे हैं या फिर ओवर बॉट की टेरिटरी में जा रहे हैं या नहीं। आप सिर्फ इतना देख लोगे। उसके साथ साथ आपको सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज दिखनी है। एक है पीसीआर 0.60। इसके पास अगर आपको ये पीसीआर दिखता है, आंख बंद करो और मंथली कॉल बाय करो। अगर ये आपको कल के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन आपको ये 0.60 के पास दिख जाता है, आप डायरेक्ट जुलाई एंड का कॉल बाय करेंगे। एसएल आपका क्या रहेगा? जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल 15,750 के पास मिलता है तो वो आपका एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। और एल्स अगर उधर से भी नीचे गिरता है तो 15,440 के पास ये आपका एसएल रहेगा। लोग अभी कह रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स वीक है, मार्केट यहां से बहुत गिरेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा जो मैंने डेटा वाले वीडियो में कहा था, इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट ये दोनों को कभी भी मिक्स मत, दोनों को अलग अलग रखो। जब ये वाला फॉल आया था तब किसी को भी नहीं पता था, और कहाँ पे भी दुनिया के कोई भी कोने में किसी को नहीं पता था ये वाला फॉल आएगा और इतना बुरा मार्केट गिरेगा। और जब यहाँ पे पहुंचा, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि वहां से 18,600 का हाई बनाएगा निफ्टी कभी। सबने यहाँ पे तभी भी कहा था कि मार्केट यहाँ से गिर गया है, अब मार्केट कभी नहीं उठेगा। लेकिन 2 साल के अंदर ही वहां से आपको टॉप की तरफ मिला है। तो अभी आपको क्या क्या चेक करना था? आपको स्टॉक फ्यूचर्स चेक करना था, जो हमने किया। आपको इंडेक्स फ्यूचर्स चेक करना था, हमने किया। आपको पीसीआर देखना था, वो भी हमने किया। के साथ साथ जब लाइव मार्केट चल रहा हो तब आप मनी कंट्रोल पे और एल्स एनएससी की वेबसाइट पे आप प्लीज एडवांस एंड डिक्लाइन जो है ये चेक करते जाओ। लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलता है? आप सिर्फ ब्रॉडर मार्केट जो है, ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट जब इधर है ये वाले रेंज के अंदर है, इसकी ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है बनाते जा रहा है, तो जब वो इतने टॉप पे पहुंच गया है, एक ट्रेंड लाइन के पास पहुंच गया है, देन वहां पे आपको ये देखना है कि ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग हो रही है या फिर बाइंग हो रही है। सेम ये वाले केस के अंदर भी जब मार्केट नीचे सपोर्ट की तरफ है और आपको इसके नीचे का भी जब सपोर्ट पता है, तो वहां पे आपको चेक करना है कि एफआईआईस की जो पोजीशन है वो कैसी है, मार्केट ओवरसोल्ड है या नहीं। अगर मार्केट ओवरसोल्ड है, कल को अगर मार्केट आपको 16K के पास खुल गया गैप डाउन होके, तो क्या वहां से आप बेवकूफ जैसा सेल करना चालू करोगे? नहीं ना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो टूटना चाहिए एज पर टेक्निकल्स, एक ऊपर की तरफ एक मूव आना चाहिए। देन अगर वहां से अगर आपको सेल करना है, जो भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जैसे कि अगर 16 के पास खुलता है, वहां से जब ऊपर जाता है तो 16,080 एक रेजिस्टेंस है। अगर वहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है देन वहां से सेल साइड का सोचो। अगर वो रेजिस्टेंस टूटता है और 16,100 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो वहां से बाय करने का सोचो। ये तरीका है ट्रेडिंग का। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं आपको कहूंगा बिंदास, बिंदास मतलब बिंदास 2030 तक इन्वेस्टेड रहिए। मार्केट आपको वो दिखाएगा जिसने ये वाली रैली मिस किया है ना,
ये पूरी रैली जिसने मिस किया है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करके, ये वाले पार्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करके, ये जो पूरा जोन है ना, पूरे जोन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करके वो बेवकूफ़ी कर रहा है। आपको स्टॉक्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी दिसंबर में ही ट्वीट किया था। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, सेम यही ट्वीट मुझे आपको दिखाना था। The next 6 months is going to be difficult in stock market, but this is not the time to exit. ये टाइम एग्जिट करने का नहीं है, ये टाइम है एक्चुअल में कुछ स्टॉक्स जो है उसको एक्यूमुलेट करने का। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए। अगर वहाँ से नीचे मिलता है, बहुत सिंपल फंडा रखिए, 20% अगर नीचे की तरफ जाता है आप ऐड करिए। और अगर फिर भी किसी को अगर डर लगता है कि यहाँ पे स्टॉक बाइंग नहीं हो सकती है, आप लोग SIP करिए। SIP से अच्छा कुछ और नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपने कौन से स्टॉक में SIP करना चाहिए। और यही रीज़न है कि मैं अभी बुलिश हूँ। बेयरिश होने के लिए देखो, ऐसे में बेयरिश हो जाऊंगा और बाकी लोग की तरह आपको फिर बोलते रहूँगा कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट। अब कुछ लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि सर मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, लेकिन एक दिन तो ऊपर आएगा ही। भाई कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। जब यहाँ से भी यहाँ पे गया था ना, पता नहीं चला था, किसी को बाय करने का मौका नहीं मिला था। सेम चीज़ अभी मैं वही देख रहा हूँ। यहाँ से मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाते हुए मिलना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा वो आपको मार्केट बताएगा, लेकिन जो मेरी स्टडी है, जो मैं सीखा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ और वही मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि लॉजिक क्या है। मैं बिना लॉजिक के बात नहीं करता बाकी लोग की तरह। जस्ट बिकॉज रुपया जो है वो वीक हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं मैं कह दूंगा कि मार्केट यहाँ से रिसेशन की तरफ चले जाएगा। और एल्स क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये सब कुछ, ये सब जो चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें एक दिन में चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही हुआ था कि जितने भी फॉल आए थे, आपको क्या लग रहा है, ये वाला फॉल, ये वाला फॉल, यहाँ से किसी को पता था कि यहाँ से इतना ऊपर जाएगा, यहाँ से इतना ऊपर जाएगा? ये सब छोड़ दो, ये वाला बेस्ट मैं आपको बताता हूँ। इतना कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, जो जो अभी भी बेयरिश है ना, जो अभी बेयरिश है, आप लोग उनके ना जून जुलाई के 2021 की वीडियोस जाके देखो। यहाँ से लोगों ने कहा था कि ब्रेकडाउन आएगा और क्रैश हो जाएगा मार्केट। वहाँ भी मैंने कहा था कि डिप जो है, उस डिप को बाय करो। और ना मार्केट ने इधर बहुत कंसोलिडेट किया है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। इसके नीचे जाएगा ना, 15,200 के नीचे क्लोजिंग आएगी ना, तो हम क्रैश, रिसेशन, ये सब के बारे में बात करेंगे। तब तक कुछ भी नहीं, तब तक डिप मिले बाय करो बिंदास। तो ये रीज़न है, मैं इसलिए बुलिश हूँ, और कोई रीज़न नहीं है बुलिशनेस। नहीं तो बोलने के लिए मैं भी डाउ जोन्स देखूंगा रात को, और फिर रात को 9 बजे आपको वीडियो बना के बता दूंगा अरे मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। इतना आसान है बोलना। मार्केट डाउ जोन्स देखने के बाद में लोगों ने वीडियो बनाया, भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, इतना डिफिकल्ट था। तो आपको अगर सीखना है तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, मैं आपको सिखा सकता हूँ। आपको अगर मुझे ट्रोल करना है, आपको लगता है कि आपको मुझसे ज़्यादा आता है, प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी छोड़ दो और चले जाओ। मैं यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ फ्री में। वो मैं जिनको सीखना है मैं उनको सिखा सकता हूँ। जिनको ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा आता है, वो प्लीज़ अपना खुद का चैनल ओपन करिए, वो खुद सिखाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे सिखाने की कोशिश ना। ऑलरेडी मेरे पास मेरा खुद का ज्ञान बहुत है, अपना ज्ञान आप आपके पास रखिए। गलत मैं हो जाऊँगा, जिस दिन मैं गलत हो जाऊँगा उस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और मैं बहुत ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं होता हूँ, मैं बहुत बार गलत हुआ। जैसे कि ये वाला केस था, इधर मुझे लगा ही था कि मार्केट यहाँ से ये वाला फॉल देगा। मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ से ऊपर ही इधर तक जाएगा, लेकिन ये ऊपर तक गया वहाँ से भी। और ये क्यों ये वाला फॉल आया था? ये वॉर वाले न्यूज़ की वजह से फॉल आया था। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर अगर आप हो तो आप वो ट्रेडिंग करिए। मैं टेक्निकल बेस्ड ट्रेडर हूँ, मैं चार्ट देखता हूँ, थोड़ा बहुत डेटा फॉलो करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स में देखता हूँ। स्टॉक फ्यूचर्स अगर 350 के नीचे आता है तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ, यहाँ से अभी मार्केट गिर सकता है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर FIS को बेचना है तो FIS को मार्केट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से बेचना चालू करना पड़ेगा। सस्ते में कोई स्टॉक नहीं बेचता, स्टॉक तभी बिका जाएगा जब वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए ये लोग ने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा हुआ है। तो गाइज ये रीज़न है कि मैं बुलिश हूँ मार्केट को लेके अभी भी, एंड ये वो कंडीशंस है जिसकी वजह से मैं बुलिश हूँ।
जो डेटा दिख रहा है स्टॉक फ्यूचर्स का, जो डेटा दिख रहा है मुझे इंडेक्स फ्यूचर्स का, जो पीसीआर दिख रहा है, ये सब बुलिशनेस की तरफ ही जा रही है और मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिया हूँ, आपको ये भी बता दिया कि कौन से ईएमए को टच करने आ सकता है, वहां से अगर उसने उसको टच कर लिया तो वहां से तो फिर आपको ऊपर की तरफ ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है हमारे लिए नीचे की तरफ? 15,750, 15,440, 15,200। जब तक इसके ऊपर है स्टॉक्स बाय करो अच्छे क्वालिटी वाले। बस इंट्राडे के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये चीज़ आप सिर्फ अपने दिमाग में रख लीजिए और डेटा हो सके, देखो डेटा ना सबको मिलता है। ये जो डेटा दिख रहा है आपको, ये वाला, आपको क्या लग रहा है ये किसी ने देखा नहीं है? ये डेटा क्या चीख चीख के नहीं कह रहा है क्या इस तरफ कि ये बेरिश है बेरिश है? लिखा हुआ है ना। अगर इतना ही सब लोग पढ़ के कर रहे हैं तो सब लोग क्यों नहीं कमा पा रहे? डेटा देखना अलग होता है, डेटा आता है जो अलग होता है, वो चार्ट पे रिफ्लेक्ट होना इंपॉर्टेंट है और फिर वहां से वो बिहेव कैसे करता है दिखाने वाला डेटा है कि एक्चुअल में काम होने वाला डेटा है, और फिर वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है उसकी लिए प्ले करना। तो होप सो आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा और आपको कुछ नया सीखने मिला या नहीं मिला। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।